नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विषयों का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका ये 84वां भाग है। विषयों के प्रादेशिक भूगोल में हम जापान का प्रादेशिक अध्ययन कर रहे हैं। जापान में हम पढ़ रहे थे औद्योगिक विकास। जापान का औद्योगिक विकास हम पढ़ रहे हैं। जापान के औद्योगिक विकास में हमने जापान के कुछ प्रमुख उद्योगों के बारे में, जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, रेशमी वस्त्र उद्योग है, उन्नी वस्त्र उद्योग है, इसके अतिरिक्त जो जलयान निर्माण उद्योग है उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब अगला उद्योग है पेपर इंडस्ट्री, कागज़ उद्योग। जापान का कागज़ उद्योग जापान विश्व का एक प्रमुख कागज़ विश्व का प्रमुख कागज़ उत्पादक है। यहाँ पर प्रथम आधुनिक कागज़ उत्पादक कारखाने की बात करें तो यह 1902 में स्थापित किया गया था। प्रथम आधुनिक कागज़ कारखाना 1902 में स्थापित किया गया था। कागज़ निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कच्ची सामग्री है वो है लुगदी। यानी पहले लुगदी तैयार की जाती है, उसके बाद कागज़ का निर्माण है वो किया जाता है। अब जैसे हम जानते हैं जापान एक विकसित देश है, तो यहाँ पर प्रारंभ से कागज़ की जो आवश्यकता है वो ज़्यादा बढ़ी, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, कागज़ उद्योग को भी ज़्यादा बढ़ावा मिला। द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास की बात करें तो उस समय जापान में कागज़ उद्योग है वो काफ़ी विकसित हो चुका था द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास। अब द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इसके कागज़ उद्योग को धक्का भी लगा, लेकिन इसने फिर क्या है, कागज़ उद्योग का पुनः विकास है वो प्रारंभ किया। तो कागज़ निर्माण के लिए किसका उपयोग होता है? सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या है? लुगदी। का महत्वपूर्ण पदार्थ ये है, यानी सबसे पहले लुगदी तैयार की जाती है, उसके बाद कागज़ का निर्माण है वो किया जाता है। अब लुगदी है जो विशेषतः बांस, लकड़ी, जो पुराने कपड़े हैं, इसके अलावा घास वगैरह है उससे तैयार की जाती है। लुगदी का निर्माण किससे होता है? बांस और पुराने कपड़े से भी तैयार की जाती है, इसके अलावा लकड़ी और घास, इनको सड़ा गला करके इससे क्या है, लुगदी है वो तैयार की जाती है। घास आदि को सड़ा गला करके इससे लुगदी तैयार की जाती है। बांस और जो विशेषतः लकड़ी की लुगदी होती है वो कैसी होती है? उत्तम किस्म की लुगदी होती है। बांस एवं लकड़ी की लुगदी होती है उत्तम किस्म की, यानी इससे अच्छा कागज़ है वो तैयार किया जा सकता है। इसके बाद मोटे जो गत्ते वगैरह तैयार करने होते हैं, उसके लिए जैसे घास है, जो पुराने कपड़े से बनी हुई लुगदी होती है, उसको भी काम में लिया जाता है। इससे उत्तम किस्म के कागज़ बनाए जाते हैं। बांस एवं लकड़ी से जो लुगदी तैयार की जाती है उससे। अब इसके जापान में उत्तम किस्म के जो कागज़ निर्माण के लिए अगर हम लकड़ी की बात करें तो जो कोणधारी वन, विशेषतः उत्तरी भाग जो जापान का है, वहाँ से प्राप्त हो जाती है। लुगदी बनाने हेतु उत्तम प्रकार की लकड़ी लुगदी निर्माण हेतु
लकड़ी विशेषतः होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप के उत्तरी भाग से प्राप्त होती है। होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप, इसके साथ साथ में स्खालिन द्वीप से भी लकड़ी प्राप्त होती है। तो उत्तम प्रकार की जो लकड़ी बनाने, जो लुगदी बनाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए उत्तम जो लकड़ियाँ चाहिए वो उत्तरी होन्शु द्वीप, होक्काइडो द्वीप और स्खालिन द्वीप जो हैं उनसे प्राप्त हो जाती है। और यहाँ पर कौन से वनों से प्राप्त होती है? इन द्वीपों पर स्थित या इन द्वीपों में पाए जाने वाले कोणधारी वनों से, कोणधारी वनों से जो उत्तम लुगदी तैयार करने वाली लकड़ी है वो प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त बांस की प्राप्ति है वो कहाँ से हो जाती है? होन्शु द्वीप से हो जाती है। बांस की प्राप्ति होन्शु द्वीप से हो जाती है। तो बांस है वो होन्शु द्वीप से प्राप्त हो जाता है और कोणधारी वन है वो होक्काइडो द्वीप, उत्तरी होन्शु और स्खालिन द्वीप से प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में, इसके अतिरिक्त जापान में जो घटिया किस्म के मजबूत कागज़ या पेपर बोर्ड का जो निर्माण किया जाता है वो पुराने कपड़े वगैरह जो होते हैं उनसे किया जाता है। पेपर बोर्ड का निर्माण, एक तो जो पुराने कपड़े होते हैं या इसको हम कह सकते हैं घटिया किस्म का मोटा कागज़ जो होता है, तो उसका निर्माण जो है घास से या फिर इसके अलावा रद्दी कपड़ों से या बांस जो होता है उससे किया जाता है। का निर्माण बांस, रद्दी कपड़े और घासें, इसका निर्माण है वो किया जाता है। अब पेपर बोर्ड का उपयोग है वो जापान में भवन निर्माण हेतु भी काम में लिया जाता है पेपर बोर्ड को। यानी पेपर बोर्ड जो मोटा कागज़ होता है घटिया किस्म का, उससे यहाँ पर मकान या गृह निर्माण में भी इसको जो मजबूत पेपर बोर्ड होता है उसका प्रयोग है वो किया जाता है। जो कि कागज़ के रूप से देखें तो जैसे इसमें घटिया कागज़ का निर्माण किससे होता है? बांस, रद्दी कपड़े और घास से हो जाता है। पेपर बोर्ड जो होता है मजबूत पेपर बोर्ड, तो मजबूत पेपर बोर्ड है उसका जो उपयोग है वो भवन निर्माण हेतु भी किया जाता है, क्योंकि हल्के मकान इससे बनाए जा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जापान एक भूकंपों का देश है, प्रतिवर्ष 1500 के आसपास यहाँ पर भूकंप आते हैं। तो भूकंप से बचने के लिए यहाँ पर पेपर बोर्ड, जो मजबूत पेपर बोर्ड होता है उससे भी मकानों का निर्माण है वो किया जाता है। जापान में कागज़ बनाने के अगर कारखानों की हम बात करें तो टोक्यो, ओसाका और कोबे, ये औद्योगिक क्षेत्र हैं और सबसे बड़े जनसंख्या सह केंद्र के क्षेत्र हैं और सबसे बड़े शहर भी जापान के हैं। प्रमुख उत्पादक केंद्र, उत्पादक केंद्रों में टोक्यो, कोबे, इसके अलावा जो होन्शु द्वीप पर स्थित है वह होन्शु द्वीप का जो होक्काइडो द्वीप का मुरोरा स्थान है, वहाँ पर भी कागज़ का, ये तो होन्शु द्वीप के केंद्र हो गए जैसे टोक्यो है, और इसके अलावा होक्काइडो द्वीप का सबसे उत्तरी जो द्वीप है उसका होक्काइडो द्वीप का मुरोरा
ये प्रमुख कागज़ उत्पादक केंद्रों में आते हैं, यानी जापान के अग्रणी कागज़ उत्पादक केंद्र हैं। उनमें टोक्यो, ओसाका, कोबे और होक्काइडो द्वीप का मुरोरा स्थान है। लुगदी का जो आयात है यहाँ पर, यानी यहाँ जो स्थानीय रूप से लुगदी प्राप्त होती है, उसके अतिरिक्त यहाँ पर लुगदी का आयात भी किया जाता है। आयात कहाँ कहाँ से किया जाता है? अब जैसे कि हम जानते हैं जापान में औद्योगिक उत्पादन है वो ज़्यादा है और यहाँ पर कच्ची सामग्री है वो थोड़ी कम है, तो इनको आयात करना पड़ता है। आयात करते हैं यूएसए और कनाडा से। तो यहाँ पर लुगदी का आयात है वो जापान के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा से किया जाता है। अब यहाँ कुल उत्पादन की बात करें तो वार्षिक उत्पादन लगभग 200 लाख टन है यहाँ पर कागज़ का। वार्षिक उत्पादन है 200 लाख टन। जापान में कागज़ का उत्पादन प्रतिवर्ष कितना है? 200 लाख टन कागज़ का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। प्रतिवर्ष लगभग 120 से लेकर के 125 लाख टन के पेपर बोर्ड भी तैयार किए जाते हैं। प्रतिवर्ष 100 से लेकर के 120 लाख टन पेपर बोर्ड का उत्पादन भी यहाँ पर किया जाता है। तो ये जापान में कागज़ का उत्पादन है और साथ में पेपर बोर्ड का उत्पादन भी जापान में किया जाता है। जैसे मजबूत पेपर बोर्ड है उसको भवन निर्माण में काम में लिया जाता है। जापान जो कागज़ का निर्यात भी जापान के द्वारा मुख्यतः किया जाता है। जैसे दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों विशेषतः फिलीपींस वगैरह में कागज़ का यहाँ पर निर्यात भी किया जाता है। कागज़ का निर्यात दक्षिणी पूर्वी एशिया में, दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रमुख कागज़ आयातक जो देश हैं जापान से आयात जो करते हैं, यानी इसके प्रमुख निर्यातक देशों में हम जिनको जापान के द्वारा कागज़ का निर्यात किया जाता है उनमें फिलीपींस, इसके अलावा मलेशिया, थाईलैंड और म्यांमार का स्थान आता है। फिलीपींस, मलेशिया, इसके अतिरिक्त थाईलैंड और म्यांमार, ये जो देश हैं यहाँ पर कागज़ का निर्यात है वो जापान के द्वारा किया जाता है। तो कागज़ में कागज़ उद्योग में जापान में हमने देखा कितना उत्पादन होता है। प्रमुख उत्पादकों में से एक है, सबसे पहला जो कारखाना है आधुनिक किस्म का 1902 में स्थापित हुआ था। उसके बाद में लगातार यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध तक अच्छी खासी क्षमता का विकास है वो कागज़ उत्पादन का हो गया था। यहाँ पर बांस, लकड़ी, घास और जो रद्दी कपड़े होते हैं उनसे लुगदी तैयार करके कागज़ का निर्माण किया जाता है। अच्छी किस्म के जो कागज़ हैं वो जो लकड़ी से बनी लुगदी होती है उससे तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा जो घटिया किस्म के मोटे कागज़ हैं या इसके अलावा जो मजबूत पेपर बोर्ड होते हैं उनका निर्माण घास और इसके अलावा बांस एवं रद्दी कपड़ों से किया जाता है। तो ये था जापान में सीमेंट कागज़ उद्योग। अब अगला हम पढ़ेंगे सीमेंट उद्योग। जापान में सीमेंट उद्योग। सीमेंट इंडस्ट्री। तो जापान विश्व के प्रमुख सीमेंट उत्पादक देशों में से एक है। यूएसए और रूस के बाद में जापान का सीमेंट उत्पादन में तृतीय स्थान है।
जापान का विश्व का प्रमुख उत्पादक या रूस एवं यूएसए के बाद तीसरा स्थान है इसका। तो विश्व का प्रमुख सीमेंट उत्पादक राष्ट्र है और इसका रूस एवं जो यूएसए है उसके बाद में सीमेंट उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है। अब विशेषतः जो कच्चा माल है जो कि चूना पत्थर होता है, अब सीमेंट उद्योग का सर्व प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर, सर्व प्रमुख कच्चा माल है। अब ये मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र से इनको आसानी से प्राप्त हो जाता है, जो समीपवर्ती क्षेत्रों से विशेषतः। अब जैसे कि हम जानते हैं सीमेंट जो उद्योग है वो कच्चे माल के स्रोत के निकट स्थापित किया जाता है, क्योंकि ये भारी उद्योग में सीमेंट में है वो भारहास जो कच्चे माल की जो स्रोत होते हैं उनके निकट ही यहाँ उद्योग की स्थापना है वो की जाती है। क्योंकि यहाँ से हम अगर सीमेंट उत्पादित सीमेंट को बाज़ार तक लेके जाएंगे तो उसमें परिवहन खर्च है वो कच्चे माल को ले जाने की तुलना में कम रहेगा। तो सीमेंट उद्योग की स्थापना कच्चे माल के स्रोत के निकट ही होती है, क्योंकि कच्चे माल को अगर हम बाज़ार तक लेके जाएंगे इंडस्ट्री तक तो उसमें ज़्यादा परिवहन खर्च आएगा। इसलिए क्या है, उद्योग की स्थापना भारी कच्चे माल होने के कारण कच्चे माल के स्रोत के निकट ही इसकी स्थापना कर दी जाती है। तो अब विशेषतः यहाँ पर कच्चे माल की प्राप्ति की हम बात करें तो सीमेंट निर्माण के लिए चूना पत्थर है वो जापान के आंतरिक जो पहाड़ी भाग है वहाँ से प्राप्त हो जाता है और जापान में उत्तम कोटि का सीमेंट तैयार किया जाता है। उत्तम कोटि का, जैसे कि हम जानते हैं जापान अपनी जो वस्तुएं हैं चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित हो या अन्य वस्तुएं हैं वो अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो उत्तम कोटि का सीमेंट यहाँ पर तैयार किया जाता है जिसकी विश्व के अन्य देशों में भी अच्छी खासी मांग रहती है। अब यहाँ से जो विशेषतः सीमेंट का आयात करते हैं, यानी कौन कौन से देशों को जापान के द्वारा सीमेंट का निर्यात किया जाता है, इसमें विशेषतः दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी एशिया के अनेक देशों को सीमेंट का यहाँ से निर्यात किया जाता है। यानी एशियाई देशों को विशेषतः सीमेंट का निर्यात है वो जापान से किया जाता है। दक्षिण एशिया के देश, इसके अलावा दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के देशों को जापान के द्वारा सीमेंट का निर्यात है वो किया जाता है। प्रमुख अब निर्यातकों की अगर हम बात करें आयातकों की अगर हम बात करें तो इसमें कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, इसके अतिरिक्त जो कागज़ आयातक देश हैं उनमें से भी जैसे थाईलैंड है और म्यांमार है जो कागज़ का निर्यात आयात भी करते हैं यहाँ से, जैसे थाईलैंड और इसके अतिरिक्त म्यांमार और भारत भी यहाँ से सीमेंट का आयात है वो करता है। ये प्रमुख आयातक हैं जो कि जापान से सीमेंट का आयात करते हैं। कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार और भारत को सीमेंट यहाँ से भेजी जाती है। जापान में प्रथम सीमेंट कारखाने की अगर हम बात करें तो 1872 में टोक्यो के निकट स्थापित हुआ था प्रथम
कारखाना 1872 में टोक्यो के निकट फुकागावा स्थान पर स्थापित किया गया था। 1872 में जापान का प्रथम सीमेंट कारखाना फुकागावा स्थान पर स्थापित किया गया था, टोक्यो के निकट। टोक्यो जो महानगर है उसके निकट में ये स्थित है। इसके बाद में निरंतर यहाँ पर सीमेंट उत्पादन में वृद्धि हुई और विशेषतः ये जो 1950 यहाँ पर 1950 के दशक में सीमेंट में यहाँ पर अच्छी खासी वृद्धि हुई और ये विश्व का तीसरा बड़ा सीमेंट उत्पादक राष्ट्र बनकर के उभरा। 1950 के बाद में यहाँ पर सीमेंट उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है। हालांकि 1940 में भी यहाँ पर अच्छा खासा उत्पादन सीमेंट का होता था, लगभग 60 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन हुआ था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी 1945 के आसपास का जो काल है उसमें सीमेंट उत्पादन में यहाँ पर थोड़ी कमी देखने को मिली। लेकिन 1950 के बाद में पुनः यहाँ पर सीमेंट उत्पादन में अच्छी खासी वृद्धि हुई और जापान है वो विश्व का तीसरा प्रमुख सीमेंट उत्पादक राष्ट्र बन गया। अब विशेषतः जापान में जो सीमेंट के कारखाने कौन से भागों में कहाँ पर स्थित हैं, तो उनमें होन्शु द्वीप के जो पूर्वी तटीय भाग हैं वहाँ पर जापान में सीमेंट के अधिकांश कारखाने हैं वो स्थित हैं। होन्शु द्वीप के पूर्वी तटीय भाग में अधिकांश कारखाने होन्शु द्वीप के पूर्वी तटीय भाग में स्थित हैं। तो ज़्यादातर जो सैकेंद्रण है सीमेंट कारखानों का वो होन्शु द्वीप पर हुआ है, क्योंकि आंतरिक जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ से आसानी से इनको कच्चा माल प्राप्त हो जाता है। और जैसा कि हमने देखा कच्चे माल के स्रोत के निकट ही सीमेंट के कारखानों की स्थापना की जाती है। तो अधिकांश जो कारखाने हैं वो पूर्वी होन्शु द्वीप में स्थित हैं या होन्शु द्वीप के पूर्वी तटीय भाग में स्थित हैं। अब यहाँ प्रमुख सीमेंट उत्पादक क्षेत्रों की हम बात करें तो याकोहामा और ओसाका। याकोहामा और ओसाका ये प्रमुख उत्पादक हैं सीमेंट के जापान में। इसके अतिरिक्त कुजू, मोत्सुकरा, चिबू ये जो क्षेत्र हैं ये प्रमुख सीमेंट हैं लेकिन उत्पादक क्षेत्र हैं। लेकिन प्रमुख क्षेत्रों में इनके अंदर ही स्थित हैं याकोहामा और ओसाका। इनके ही अन्य जो छोटे छोटे केंद्र हैं वहाँ पर सीमेंट का उत्पादन होता है। ये प्रमुख उत्पादक दो हैं याकोहामा और ओसाका, जो कि होन्शु द्वीप वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ये था जापान का औद्योगिक विकास। अब जापान के जो औद्योगिक प्रदेश हैं उनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।